हेलो दोस्तों, हैप्स लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करें, अर्थात हम ऐसा क्या करें कि हम अपने मन को अपने अनुसार चला सके, हम उससे वो काम ले सके जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात आती है कि वास्तव में मन होता क्या है। जो आपको नहीं बोलना चाहिए था या फिर आपके साथ कुछ ऐसा घटना हो गया और वहाँ पर आपके मुंह से यही निकलता है कि काश मैं अपने मन को कंट्रोल किया होता, अपने जुबान को कंट्रोल किया होता तो ये चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि वास्तव में हमारा मन होता क्या है। दोस्तों, मन जो है वो हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे माइंड में जो भी चीज़ें हम लोग ने इतने दिन तक सीखी हुई है, उन चीज़ों से का जो इन्फॉर्मेशन होता है वास्तव में उसी को मन कहते हैं। अगर हम इसको सीधे तौर पे कहें तो हमारा दिमाग ही है जिसे हम मन कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि क्या वाकई में मन को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है और आज तक मैंने जितने भी किताबें पढ़ी है और जो भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे यही कह सकता हूँ कि मन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा करता है तो उसके लिए ये बहुत ही घातक भी हो सकता है। और घातक तो छोड़िए, सच कहूँ तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो भी साधु संत सन्यासी होते हैं वास्तव में वे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो मन की दिशा को समझते हैं। वो मन को उस तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम अपना काम भी कर ले और हमें अपने मन के अगेंस्ट ना जाना पड़े। अर्थात अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपका मन का बहाव को आप नहीं रोक सकते हैं, या तो वो उसकी दिशा मोड़ सकते हैं या फिर आप उसके साथ चल सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है। अब बहते हुए नदी को कभी भी रोकने की कोशिश करेंगे तो वो समय के साथ उसमें पानी भरता जाएगा और वो एक बार टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी दिशा को मोड़ना चाहें, जिधर मोड़ना चाहें, और अगर आप चाहें तो समय के साथ आप उसको मोड़ सकते हैं और उससे अपना काम ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मन काम करता है। तो दोस्तों, अब जो मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों, वो बात ये है कि वास्तव में आपको अपने मन के अनुसार चलना आता है। अगर आप सीधे लैंग्वेज में कहें, जिसे मन को कंट्रोल करना कहते हैं, तो आपको मन को कंट्रोल करना आता है। दोस्तों, आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आपको पता है कि हमें बाईं ओर चलना चाहिए। जब गाड़ी कोई सामने आती है तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, या फिर जो कोई जहरीली चीज़ है तो उसे नहीं खानी चाहिए, या फिर आपको कोई जिम्मेवारी है तो उसे पूरा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जो है मन को वहाँ पर आप मन के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, बल्कि समझते हैं, सिचुएशन को समझते हुए जो है आप काम करते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी है, जिम्मेवारी है, डर है, खतरा है, या फिर किसी तरह की ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर जो है आप एक एक्शन लेते हैं और अपने मन को उस जगह पर ऐसे ढाल लेते हैं जो आपके सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है, और या फिर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेन बात उभर कर आती है वो होता है ज़रूरी। कहने का मतलब है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसी के अनुसार आप काम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि आप बहुत सारे काम जो है कभी शुरू किए, या फिर आप करना चाहें कि नहीं ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बावजूद भी आप नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसके बावजूद भी आपसे नहीं होता है, आप नहीं करते हैं। आपको पता है कि अगर ये चीज़ मैं करूँगा तो मुझे ज़िंदगी में एक अलग ही मुकाम हासिल हो जाएगा, इसके बावजूद भी नहीं करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ आती है ज़रूरी या फिर जिम्मेदारी। अगर आप उसको इससे देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है, उसी के अनुसार आप उस पर काम करते हैं। और रही बात मन के कंट्रोल करने की, तो ये दोस्तों हर एक इंसान को कंट्रोल करना आता है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर हम अपने मन को जो है अपने किसी भी काम को कराने के लिए उस अनुसार कैसे मोड़ें। तो सबसे पहले यही सवाल है फिर से कि आप उस काम को देखें कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मन आपको करना चाहता है, वो काम करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। अगर आपका मन वो काम नहीं करना चाहता है तो अपने मन को या सीधे सीधे ये कहा जाए कि आप उस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, और नहीं देते हैं तो उसको इम्पोर्टेंस बनाइए। अगर वो चीज़ आपके काम की होगी या फिर जब आपके काम की बन जाएगी तो 100% आपका मन वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और आप वो काम पूरा कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत बार होता है कि लोग जो है, अगर आप कुछ स्टूडेंट की बात लें तो वो एक लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जब भी एग्ज़ाम की बारी आती है तो वो क्या करते हैं कि कुछ ही दिनों में है जो वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, रात भर पढ़ लेते हैं, घंटों तक पढ़ लेते हैं, और वो जो काम महीनों में होने वाला था वो कुछ ही दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या था, वो ज़रूरी हो जाता है। पहले उतना ज़रूरी नहीं था, इसीलिए उस चीज़ को वो टालते जाते हैं, और जब ज़रूरी हो जाता है तब उसको पूरा करते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों का निचोड़ यही निकलता है कि अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, अगर हम किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो काम इम्पोर्टेंट होगा तो आप 100% करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको उस समय पे, उस प्रॉपर समय पे जो है वो काम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये काम मैं बाद में कर सकता हूँ, इसीलिए आप वो काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपने काम को महत्वपूर्ण बनाइए और उसके बाद उस पर पूरी मेहनत से, पूरे मन से लग जाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो जो है आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके जीवन में प्रभावशाली प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।